फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर रिजवान। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है रिजवान की खोज। दोस्त, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, यकीन मानिए इस टॉपिक की खासियत को जानेंगे आपको तो पता चलेगा कि सचमुच में दुनिया में कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ये हम और आपकी क्रिएशन की हुई चीज है। जी हाँ, यानी कि आज का टॉपिक हमारा है कि प्रॉब्लम क्या होता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम किसे कहते हैं या किस चिड़िया का नाम है ये प्रॉब्लम। तो दोस्त, आइए मैं कुछ अपनी जिंदगी से आपको रिलेट कराता हूं जिससे आपको आइडिया चलेगा कि एक्चुअल में हम प्रॉब्लम से कितने घिरे हुए होते हैं। तो इस कहानी को शेयर करने से पहले सर, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, क्योंकि जिंदगी को मैंने जो जाना और समझा तो मुझे समझ आया कि जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। एक्चुअल में हम उसे प्रॉब्लम का नाम देकर एक बहाना बनाते हैं कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी शादी 2014 में हो गई थी। मैं उस वक्त कंपनी चला रहा था और हमारी टीम में जो 6 लोगों ने हमने कंपनी खोली थी और 6 लोगों ने ही सबने अपना अपना रोल अदा किए, लेकिन वहां तो कमाई बहुत ज्यादा हो रही थी। कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर एक संतुष्टि नहीं मिल रहा था कि इस बात से कि क्या मैं लोगों को कामयाब करने के लिए सक्षम हूं, क्या ये जो कंपनी चल रही है क्या लॉन्ग टर्म भविष्य में साबित हो पाएगी, या जो मेरा प्रोजेक्ट का आधार है वो लंबा चलेगा क्या। तो सर, हमने ये सब चीजों को जब देखा, बारीकी से समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ आया कि शायद ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है, और फिर वहां से मैं क्विट हो गया सर। तो हमारी जिंदगी में नई शादी हुई थी सर। उसके बाद कोई ना कोई तो धंधा करना था, क्योंकि मुझे नौकरी कभी भी पसंद नहीं आई, क्योंकि 1 साल जब कंपनी खोलने से पहले मैं 1 साल जॉब किया था दिल्ली में, तो हमें एक बात समझ आ चुकी थी कि यार नौकरी में अब कुछ रखा नहीं है, कुछ करना है तो अपना ही करेंगे। फिर मेरी जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आई, और आने के बाद सर परिवार, शादी तो मेरी हो चुकी थी, अब मुझे घर भी चलाने थे, क्योंकि गार्जियन ने ऑलरेडी हमारे पीछे बहुत पैसे खर्च कर चुके थे, जिससे गार्जियन के सामने मुंह खोलना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी कि यार इतना पैसा इन्वेस्ट करके पढ़ाया, फिर दोबारा कैसे पैसा घर गार्जियन से मांगो। तो सर, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैंने चैलेंज लिया और मैंने क्या किया कि स्कूल खोल दिया। और यकीन मानिए दोस्त, मैंने जो स्कूल खोला सिर्फ 6,000 रुपये से, और आपको आइडिया नहीं होगा सर, ये 6,000 मेरे एक करीबी दोस्त ने दिया। मुझे आज तक वो याद रहता है, मेरे दिल के बहुत करीब है वो। उस दोस्त ने वो 6,000 रुपये की मदद की, और मैं अपने जो कुछ बच्चे थे मेरे पास जो लोकल, वही बच्चे को, क्योंकि मेरा स्कूल का नाम ही था फ्यूचर फॉर जूनियर 40, यानी 40 बच्चे का स्कूल। यानी उस 40 बच्चे को मैं ऐसा बनाना चाहता था कि मानो कि यार वो इस समाज में एक बिल्कुल अलग दिखे, उसकी पहचान एक अलग हो और अलग दिखने लगे। ये तो थी, लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि एक्चुअल में जो चीज मैं लोगों को देना चाहता था, लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्त, कहीं ना कहीं ये जो समस्या, मैंने जो स्कूल शुरुआत कर दिया यहाँ पे आके सलमाड़ी पे, लगभग 2 साल चला है, लेकिन लोगों के साथ जो बात हुई, ये लोगों ने जो पेमेंट है वो पेमेंट को ना करना शुरू कर दिया। तो फिर मेरी जिंदगी में जो आई, तो हमने हमेशा समाधान ढूंढा सर। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मेरे जीवन में जो समस्या आ रही है कि किसका, क्योंकि हमने एक किताब पढ़ा था, तो उस किताब में एक ही बात कहा जाए, जीवन में प्रॉब्लम कभी कुछ होता ही नहीं सर, ये हमारा माइंड क्रिएट करता है कि आप प्रॉब्लम में हैं। तो दोस्त, हमने तो बहुत तैयारी की उस फेज से निकलने के लिए। तो मेरी वाइफ से मैंने बात किया यार कि इस तरह से कैसे चलेगा, और अभी लगभग 2 लाख रुपया मैं मार्केट में लोगों से पाता हूं, और कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और उसी टाइम में सर ये जो बिजनेस है हमें मिला हमारे अपलाइन के माध्यम से, और अपलाइन के माध्यम से जो ये बिजनेस मिला डियर फ्रेंड, तो फिर मैंने रवि शर्मा को सुना, इस मीटिंग में गया, और उस दिन से हमारा जो डिसीजन एक क्लियर हो गया, पुख्ता हो गया कि वाकई जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है दोस्तों, बड़ा सोचना पड़ेगा। तो हमने प्रॉब्लम को साइड कर दिया मेरे भाई,
और प्रॉब्लम को साइड करने के दरमियान में उसी बीच सोचा कि नहीं, अगर ये स्कूल ऐसे ही चलाता रहा तो शायद मैं और भी ड्यूज में चला जाऊंगा। लेकिन ये जो ड्यूज में जाने का सर मुझ में लगा कि शायद इतना ड्यूज में आगे और मैं कवर शायद ना कर पाऊं, तो इसलिए धीरे धीरे मैंने सोचा कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। और साइड में सर मैंने एक स्कूल में जॉब की, और स्कूल में जॉब करते हुए क्योंकि हमने समाधान, मैंने कहा कि सर हमेशा मैंने समाधान पे विश्वास किया है, प्रॉब्लम पे नहीं। तो मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस तो करना है, लेकिन कैसे? क्योंकि सर शुरुआत में पेट्रोल के खर्चे भी होते हैं, ठीक है, लोगों से मिलने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ऐसी केसेस में उस वक्त मेरा बिजनेस था, मात्र 10 से 20 हजार का टर्नओवर होता था पूरा बिजनेस जो है उस वक्त। तो सर मुझे लगा कि क्यों ना जॉब कर लिया जाए साइड में, ठीक है। 2-3 घंटे के लिए मैंने जॉब शुरू कर दी सर, किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाने के बाद जो है, पढ़ाने के क्रम में वो पढ़ाते पढ़ाते सर और आरसीएम बिजनेस को भी पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया। और यकीन जानिए, ये पार्ट टाइम करते करते सर जब वाइटल पिन पे आया मैं, तो मुझे अब लग गया, एक एहसास हो चुका था कि वाकई मैं खुद भी कामयाब इस बिजनेस में हो सकता हूँ और लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। लेकिन इसी वक्त एक दुख भरी घटना होने वाली थी सर, की दुख भरी नहीं, उसके लिए तो मैं बहुत खुश था, लेकिन दुख इस बात की थी कि मेरी बीवी का डिलीवरी होने वाला था। और डिलीवरी होने के टाइम में आपको पता होता है कि आज की डेट में जो सीजर वगैरह होते हैं तो उसमें कम से कम 30 से 40 हजार खर्चे होते हैं। मेरे हाथ में वो पैसे नहीं थे माय डियर फ्रेंड, और मैं कभी भी गार्जियन के सामने हाथ फैलाना कभी मुनासिब नहीं समझा। तो हमने सर एक ही सोचा कि हमें अपनी कंपनी के प्रति जो इतना विश्वास था, क्यों ना हम अपने कंपनी का प्रोडक्ट अपने वाइफ को दिया जाए। तो मैंने प्रोटीन पाउडर और प्लस हमारा जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, वही 2 चीज को हमने विश्वास के साथ दिया। और देखिए कि अल्लाह का करम हुआ, फिर जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई सर। लेकिन हमने हमेशा देखा कि प्रॉब्लम से कैसे उभरा जाए, अगर सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे पहले कैसे बचा जाए। अगर ये समाधान आपकी जिंदगी में आपको करना आता है दोस्त, तो हमें लगता है कि आप बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो हमने वो चीज देखा सर कि यकीन मानिए कि जब स्कूल जो वाइटल पिन मेरा अचीव हुआ, तो उस वक्त हमें लगा कि नहीं, बिजनेस और बड़ा करना है तो शायद और भी कुछ चीजें आ सकती है प्रॉब्लम। उस वक्त प्रॉब्लम क्या आने लग गई कि लोग जो सुनते तो थे, लेकिन लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ आई कि लोग इसमें काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे एक बात पता चल गया सर कि एक्चुअल में शुरू में जो है इस बिजनेस में पैसे नहीं आते हैं, इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं क्या कि डेली अर्निंग हो तो मजा आ जाए। तो सर यही चीजों को दूर करने के लिए मैंने बहुत मतलब कड़ी मेहनत करने शुरू कर दी कि आखिर मैं उस वक्त घर से भी पैसे ले सकता था। गार्जियन भी फिर बीच में बोले कि रिजवान, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो थोड़े बहुत पैसे ले लो, बाद में तुम जो है हो सके तो लौटा देना। लेकिन मैं सर हमेशा से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखा है, कभी भी गार्जियन के सामने यूं ही मुंह खोल के नहीं पैसा मांगा। क्योंकि मुझे हमेशा मालूम था कि अगर पैसा लेना शुरू हो गया तो इसका मतलब मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं मजबूत कब बन पाऊंगा। तो सर यकीन मानिए, मैंने कभी भी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं और अपने आप को मजबूत बनाने के पीछे लग गया। और यकीन मानिए वो फार्मूला इजाद हो गया सर कि एक गरीब व्यक्ति भी इस बिजनेस को करे, आज ज्वाइन करे सर, कल से ही वो पैसा कमाना शुरू कैसे कर दे। ठीक है, इस बिजनेस में मैंने जो बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि रेवेन्यू जनरेट मॉडल, सर वही मॉडल मैंने एक तैयार कर दिया है। तो वो तैयार करने के क्रम में मुझे एक बात समझ आ गई कि वाकई ये बिजनेस बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बस लोग प्रॉब्लम क्या है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं कि कैसे आखिर इस बिजनेस में, क्योंकि पैसे तो बहुत है सर, आरसीएम समंदर है। अब यहाँ पे आप गिलास लेके पैसा उठाओ या लोटा लेके उठाओ या बाल्टी लेके, वो आपकी इच्छा माय डियर फ्रेंड। तो मैंने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो गया। मतलब कि मैंने देखा कि नहीं, धीरे धीरे मैंने जो सर अपने आप को जो संभालना शुरू किया, यकीन मानिए धीरे धीरे फिर रॉयल्टी की पिन आई, धीरे धीरे सारी चीजों का समाधान होने लगा। इसलिए समाधान हुआ क्योंकि मैंने कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया। अगर प्रॉब्लम पे फोकस किया होता माय डियर फ्रेंड, तो ये रिजवान जिसको आप देख रहे हैं, जो अपने दम पे जो ये बिजनेस बिल्ड किया और जो जितना मेहनत किया, तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता, चाहे दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर कहीं कलकत्ता में, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। और मेरी जिंदगी और लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं बनती जो आज मैं खुल के जीता हूं सर। एंजॉय करता हूं लाइफ को, पल पल जीता हूं और मजा आता है। और मेरे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं स्वीकार करता हूं कि शायद जो है ये प्रॉब्लम आया इसलिए कि मुझे शायद ज्यादा मजबूत करना चाहता है, इसलिए मेरी जिंदगी में शायद ये प्रॉब्लम आया।
और माय डियर फ्रेंड, तब से मैं प्रॉब्लम को हमेशा चैलेंज के रूप में लेता हूं और मुझे मजा आता है कि नहीं, इस बार तो अब कुछ बड़ा करना है। तो दोस्त, यही सोच करके हमने सर ये जो रेवेन्यू जनरेट मॉडल तैयार किया है और पूरे हिंदुस्तान में जो बिजनेस करने का जो नारा लिया हमने, ये विश्वास कीजिए सर, क्योंकि इस पैटर्न को सर जो मैंने डेवलप किया है टीम में, वाकई बहुत लोग खुश हैं। जो डेली के कोई 500, कोई 1000, कोई जो है 2000 तक, कोई 5000 तक भी कमा लेते हैं। लेकिन उसके लिए जिसकी ज्यादा स्किल्स डेवलप होगी, जितना जो ज्यादा सीखेंगे वो उतना काम कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो हमने सर डेवलप किया है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस पे काम करने में, क्योंकि मैं हर लोगों को ये चैलेंज करता हूं सर, चाहे आप गांव से हो, सिटी से हो, या फिर आप जो है किसी मतलब कहीं से भी हो, किसी भी एरिया से हो, बस आप में सिर्फ सर जुनून, जो मैंने कहा था कि एक पागलपन चाहिए, जैसे मेरे अंदर एक पागलपन हो गया, क्योंकि मैंने उसी वक्त ही सपना देख लिया था कि मुझे डायमंड जाना है तो जाना है, चाहे जिस परिस्थिति में हो सर। और मैं उस पर पूरा काम करने के लिए तैयार हूं और पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। बस आपको यह देखना है कि आप अपनी तैयारी कहां तक किए हैं, क्योंकि मैंने तो पहले भी आपको कहा था कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो माय डियर फ्रेंड, अभी वक्त है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कंपनी का टर्नओवर अभी 4000 करोड़ के आसपास अब पहुंच चुका है। तो हम लोग को यह देखना है कि जो फिक्की का रिपोर्ट है, जो इतना बड़ा जो मार्केट कवर होगा सर, तो क्यों ना सर खुल के बिजनेस किया जाए पूरे हिंदुस्तान में, ताकि ये जो है पूरा हम अपने आप को कवर अप कर सके। तो दोस्त, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है, ये माइंड से हमेशा के लिए निकाल दे दोस्त कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता, बस उसके समाधान खोजने होते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम जो सामने आया उसको हम रिकवर कैसे करें। और यही चीज आपको सर हमारी टीम में सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं किसी भी बंदे को ये बात बोलता हूं कि दोस्त, प्रॉब्लम जीवन में कुछ नहीं होता है, बस उसके समाधान आपको करने का तरीका आ गया तो आप मिलियनर बन सकते हो। जी हाँ, आप मिलियनर बन सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम डिफाइंड, क्योंकि हमने देखा था कि एक इंटरव्यू में सर अमेजोन के जो है मालिक हैं, तो उसने कहा था कि आप जो है अगर 10 मिलियन कमाना चाहते हैं तो 10 मिलियन प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर 1 लाख कमाना चाहते हैं तो 1 लाख वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये करने की कला आपके अंदर आती है दोस्त, तो पैसे तो इतने कमाएंगे आपकी जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन दोस्त, हमने चाहा है कि हमें जीवन में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जो है काम करना है और पैसे भी कमाना है, तो सर उसमें मेहनत आपका हो, क्योंकि मेहनत कमाए हुए पैसों की ना, अगर ऐसे गलत तरीके से आप 1 लाख रुपया भी कमाते हैं और मेहनत करके अगर 10,000 कमाते हैं ना सर, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है माय डियर फ्रेंड। इतनी सुकून, क्योंकि मैं अभी कंपनी जब चला रहा था उस वक्त मैंने सर 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर पे आउट लिए कंपनी चलाते हुए, लेकिन वो पैसे कैसे गायब हो जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन आरसीएम बिजनेस से जब 10,000 आना शुरू हुआ सर, यकीन मानिए सुकून की नींद सोता था उस वक्त, और जो है उसमें जो बरकत होती थी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी और आनंद मिलती थी, क्योंकि ये जो मेहनत कमाए हुए जो पैसे हैं इसमें सर एक अलग ही सुकून होता है। तो मैं चाहता हूं दोस्त कि ऐसे साथी जो लोग चाहते हैं कि ईमानदार तरीके से और बेहतर तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए अगर चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और जो है तो सर हाथ मिलाइए और मिलकर के एक नया इतिहास बनाते हैं। तो सर ये वीडियो जो आप लोगों ने जो सुना हमें सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो रिजवान की खोज जो चैनल है सर, मैं अपनी चीजों से आपको अवगत कराता रहूंगा, कैसे कैसे हमने बिजनेस को बिल्ड किया है वो सारी चीजों का नॉलेज देते रहूंगा। तो दोस्त, इस चैनल के हर वीडियोस को जरूर देखा करें। और अगली बार होगी सर, अगली बार जो मैं बनाने वाला हूं कि एक्चुअल में रिजवान की खोज चैनल का जो है उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हम इस चैनल में क्या क्या करने वाले हैं। तो तब तक सर ब्रेक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।